नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज हम एक और ख़ास शख्सियत से मुलाकात करने आए हैं और आज जिस शख्सियत से हम आपकी मुलाकात कराएंगे वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हां, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं। आज उस शख्सियत से हम रूबरू होंगे और आपको मुलाकात कराएंगे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नए आयाम स्थापित किए। आज हमारे साथ मौजूद है NCA सीनियर सेकेंडरी स्कूल के संचालक हरीश जी सांवरिया। सर, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत है। थैंक यू रमेश जी। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। CBSE 12वीं और 10वीं बोर्ड परीक्षाओं में जो तीनों फैकल्टी में जो टॉपर रहे हैं आपके बच्चे, और बताते हुए साथ में इस पूरे स्कूल का कब से स्थापित किया, परिचय दीजिए। रमेश जी, NCA स्कूल की स्थापना सन 99 में की गई थी। मात्र 20 बच्चों के साथ में स्कूल की शुरुआत हुई थी। उसके बाद एजुकेशन के दौर में हायर एजुकेशन में पहुंचे, गर्ल्स कॉलेज भी चलाया, बीएड कॉलेज भी चलाया, लेकिन स्कूल में ही ज़्यादा मन था और इसी को डेवलप करने का प्रयास किया। आज बात करें बोर्ड परीक्षाओं की परिणाम की, लगातार 3 साल से हमारा RVN NCA गरसाना में टॉपर बच्चे देता आ रहा है। गरसाना में किसी भी क्षेत्र की बात करें हम, कोई भी कंपटीशन हो बच्चों का, चाहे वो मार्च पास्ट का कंपटीशन है या अन्य कोई सांस्कृतिक एक्टिविटी है, हमारे स्कूल ने हमेशा फर्स्ट या सेकंड स्थान ही प्राप्त किया है। और अब की बार का जो परीक्षा परिणाम है वो इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ऐसी प्रतिभाएं हमारे गरसाना में पढ़ रही हैं। हमारे स्कूल ने 12th की बात करूं मैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस की, तीनों में ही टॉपर बच्चे NCA गरसाना के हैं। केवल गरसाना में नहीं, अनूपगढ़ उपखंड में भी इन्होंने टॉप किया है। कक्षा 10 की परिणाम की बात करें तो दोनों ही बच्चे 96.4 पे 2 बच्चे रहे हमारे, दोनों ही गरसाना में भी और अनूपगढ़ में भी दोनों बच्चों ने हमारे ने टॉप किया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम हमारे द्वारा दिया गया है। सर, अगर भी हमने देखे उतार चढ़ाव आए, उसके बाद भी विपरीत परिस्थितियों में आपने गरसाना को एक उच्च शिक्षा प्रदान किया, जरा इसके बारे में भी बताइए। गरसाना के लोगों ने, यहाँ के बच्चों ने बहुत प्यार दिया। मतलब कि एक डूबते को तिनके का सहारा जिसको बोलते हैं, गरसाना के इन बच्चों ने, इन पेरेंट्स ने मेरे पे विश्वास किया, पुनः विश्वास किया। और जब दोबारा से RVN स्कूल की स्टार्टिंग की गई थी मात्र 5 साल पहले 2017 में, बिल्कुल सर, मैं ये कल्पना कर रहा था कि शायद मेरे पास यदि 200 बच्चे भी दोबारा आ जाएं तो मैं अपना जीवन यापन कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ के पेरेंट्स ने पूर्णतः विश्वास करके, सुख सुविधाओं को न देखते हुए, मोहल्ले के बीच में छोटी सी बिल्डिंग में 750 बच्चे भेज दिए जो मेरे से संभल नहीं रहे थे। 3 जगह बिल्डिंग रेंट पे ली और बच्चों के और पेरेंट्स की जिन भावनाओं के साथ में उन्होंने लगाए, हम खरे भी उतरे हैं। हमने RVN में भी टॉप रिजल्ट दिया, लगातार 97.67% हमारे बिफोर लास्ट ईयर रिजल्ट में रहे थे। कोरोना काल से पहले की बात कर रहा हूँ। 97.67 रहे थे, 95 रहे थे। लगातार 12 बच्चों ने 10th क्लास में 90 से अबोव परीक्षा परिणाम दिया था। और आज गरसाना में जो लोगों ने दिया उसको हम खरे उतर रहे हैं। यही NCA वापस से आज इस NCA में स्थापित हुए हैं। नियर अबाउट 1150 बच्चे आज यहाँ अध्ययनरत हैं। बिल्कुल हरीश जी, अगर बात करें, लोगों ने आप पर भरोसा जताया तो आपने नतीजे दिए, परिणाम दिए और ये साबित कर दिखाया कि शिक्षा के स्तर में NCA कहीं पीछे नहीं है। आपकी जो प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली, वो बेहतर है। लेकिन अगर इसके साथ साथ बात करें तो आज जो स्ट्रेंथ है वो 1100 प्लस है। किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं कि हर साल जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में आप टॉपर रहते हो लगातार? रमेश जी, ये सब परिणाम अच्छे शिक्षकों का है और इसके अलावा वाचिंग का है। स्कूल में बच्चों पर, टीचर्स पर बखूबी समय समय पर वाचिंग की जाती है। बिल्कुल सर। टीचर क्लास में क्या करवा रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्लास टेस्ट होते हैं उनके। क्लास टेस्ट के माध्यम से हम जान पाते हैं कि बच्चे की कहाँ कमी है। बिल्कुल, उस कमी को दूर किया जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं या कुछ लापरवाही करते हैं, उन्हें मोटिवेशनल क्लास के द्वारा समझाया जाता है कि आपको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो पढ़ना जरूरी है। तो ये मोटिवेशन का परिणाम है, वाचिंग का परिणाम है और टीचर्स की कड़ी मेहनत है। इसके साथ साथ पेरेंट्स का भी इस पर बहुत बड़ा सहयोग है। पेरेंट्स ने भी जो इंस्ट्रक्शन विद्यालय द्वारा दिए जाते हैं उनको फॉलो किया है और उसी का परिणाम है आज गरसाना और अनूपगढ़ दोनों ही उपखंड के अंदर हमारे बच्चों ने CBSE में टॉप किया है। बिल्कुल सर, शिक्षा की बात करें तो बिल्कुल शानदार नतीजे रहे। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात करें विद्यालय की अन्य गतिविधियां, तो अन्य गतिविधियों में किस प्रकार से आपका विद्यालय है जो फोकस रखता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। को करिकुलर एक्टिविटी की मैं बात करूं तो विद्यालय में हमारे पीछे 4 बीघे में प्लेग्राउंड है,
इसमें बास्केटबॉल का, क्रिकेट का, खो खो का, बैडमिंटन का, ये सभी आउटडोर गेम्स हैं। 2 पीटीआई टीचर अपॉइंट किए हुए हैं, एक महिला है और एक जेंट्स स्टाफ है जो बच्चों को पीछे गेम्स करवाते हैं। इवनिंग टाइम में भी हमारे यहाँ गेम्स की क्लास लगती है। इसके अलावा इंडोर गेम्स भी बच्चों के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। लाइब्रेरी की व्यवस्था भी है बच्चों के लिए, चेस की व्यवस्था भी है, कैरम की व्यवस्था भी है, लूडो की व्यवस्था भी है। ये गर्मी बहुत अधिक है तो बच्चे नीचे, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, कुछ बच्चे अच्छा गा लेते हैं, कुछ बच्चे अच्छा डांस कर लेते हैं। तो सिंगिंग और डांसिंग क्लासेज भी हमारे बच्चों के लिए हमारे विद्यालय में उपलब्ध है। बिल्कुल हरीश जी, अगर बात करें बड़ी क्लासों की, तो बड़ी क्लासों के बच्चों के लिए तो आपने शानदार व्यवस्थाएं प्रदान कर रहा है एनसीए विद्यालय। लेकिन अगर बात करें छोटे बच्चों की क्लासें, जैसे प्ले स्कूल है, या छोटे बच्चों को आज एक निचले स्तर की शिक्षा प्रदान करना इस क्षेत्र में बड़ा मुश्किल हो जाता है। और बात करें स्पेशली तो आने जाने की व्यवस्थाएं, इन चीज़ों को देखते हुए एनसीए विद्यालय है जो किस प्रकार की व्यवस्था करवाता है? प्ले ग्रुप के नाम से हमने मेहताब कॉलोनी में ब्राइट स्टार किड्स के नाम से एक छोटा सा स्कूल स्टार्ट किया था और वहाँ भी हमारी प्लानिंग यही थी 100 बच्चे यदि आ जाएँ तो इनफ रहेगा। लेकिन हमारी आशाओं के बढ़ करके 200 बच्चे पहले साल में हो गए थे हमारे प्ले ग्रुप में। हमें पेरेंट्स को बोलना पड़ा एडमिशन क्लोज्ड है, हमारे पास जगह नहीं है, क्योंकि वो स्कूल की व्यवस्था ही इस प्रकार की थी। फुली एसी है हमारा विद्यालय, जो ब्राइट स्टार पहले वहाँ चल रहा था। हर सैटरडे को बच्चों को एक्टिविटी करवाई जाती है, स्कूल के मैनेजमेंट के द्वारा बच्चों को फ्रूट्स दिए जाते हैं। वही सेम चीज़ हमने यहाँ एनसीए में स्टार्ट की। एनसीए में जब हमने दोबारा से एनसीए स्टार्ट किया, मात्र 100 बच्चे थे नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, आज 250 बच्चे हैं नर्सरी एलकेजी यूकेजी में। और 250 बच्चों के प्रत्येक रूम में एसी लगा हुआ है, 20 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर रखा हुआ है। बच्चे का जो क्लास वर्क होता है वो इस प्रकार का होता है, पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे पर बहुत अधिक गौर हो रहा है और वास्तव में होता भी है। यही कारण है आज प्ले ग्रुप की मैं बात करूं तो हमने यहाँ एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, रूम की कमी है। अगली बार हम प्ले ग्रुप के लिए अलग से एक भवन तैयार कर रहे हैं, यदि आप लोगों का, पेरेंट्स का सहयोग रहा तो। सर ज़्यादा ओपन है सर, जो माता पिता आज हमारे चैनल के माध्यम से आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं, कहीं न कहीं एक असमंजस में है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ एडमिशन किया जाए, कहाँ जो है वो बच्चों को दाखिला दिलाया जाए, क्या कहोगे उन माता पिताओं को, क्या कहना चाहोगे अपने विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए, किस प्रकार से वो यहाँ पर आ सकते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जी, विद्यालय में एडमिशन के लिए हम तो तैयार हैं, बच्चों की सेवा करने के लिए, पेरेंट्स के सपना पूरा करने के लिए एडमिशन के लिए आएँ, मोस्ट वेलकम उनका। और हमारे विद्यालय में जो सुविधाएं हैं, जैसे मैंने पहले बताया, प्ले ग्रुप में सभी क्लासरूम में एसी लगे हुए हैं। एसी के अलावा हमने लीड स्कूल का एक ऐप लिया हुआ है। अच्छा सर। लीड स्कूल से हमारा कोलैबोरेशन है। उसकी जितनी भी बुक्स हैं वो ऑनलाइन घर पे भी वर्क करती हैं। पेरेंट्स को इसका पासवर्ड आईडी दे दी गई है। कुछ जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको हम जल्दी उपलब्ध करवा देंगे। आप अपने लैपटॉप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से भी बच्चों को उनका सिलेबस करवा सकते हो, क्योंकि आजकल के बच्चे मोबाइल के बहुत शौकीन हैं। बिल्कुल सर। तो अगर वो चीज़ें उनको मोबाइल पे दिखाई जाएं तो आम के आम गुठलियों का दाम। बच्चों को ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो खेल के माध्यम से अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लेंगे। यही कारण है आज हमारे पास नर्सरी एलकेजी यूकेजी में 250 बच्चे हो चुके हैं। जगह नहीं है, रूम्स की व्यवस्था अभी नहीं हो सकती, अगले साल बिल्डिंग बनाई जाएगी, रूम्स की व्यवस्था कर ली जाएगी। फिर भी जो पेरेंट्स आएंगे उनके लिए वेलकम है, हम व्यवस्था करके उनका एडमिशन लेंगे बच्चों को। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ हरीश जी सांवरिया, एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज हमने विजिट की है और एक ख़ास मुलाकात की है। सीबीएसई 10वीं 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे आ चुके हैं और घरसाना और अनूपखंड में, उपखंड में टॉपर नतीजे दिए हैं एनसीए सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। तो ऐसे ही हम खास शख्स से मुलाकात कराते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरे सहयोगी साथी विकास पारी के साथ रमेश मेघवाल।